की है। अब कांग्रेस मुक्त भारत जो बीजेपी का नारा है वो भी कहीं ना कहीं दिखता है, क्योंकि सीनियर नेता अब एक के बाद एक रिजाइन करने लगे। नहीं, मुझे लगता है वो तो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन एक प्रजातांत्रिक देश के एक नागरिक होने के नाते मैं तो मात्र ये कहूंगा कि किसी भी राजनीतिक दल के से ये अपेक्षित रहता है कि जिस प्रकार हमें बाहर रह करके अपने कार्यशैली में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना है, उसी प्रकार पार्टी के भीतर भी आंतरिक लोकतांत्रिक के मूल्यों का पालन करना अनिवार्य रहता है। संवाद और समन्वय का क्या महत्व है, मुझे लगता है ये जो घटनाक्रम है उससे भी ये बात उभर करके सामने आई है। तो आप आजाद साहब से कई दफा मिले भी हैं, उनसे बातचीत हुई है। आपको लगता है कि जो राहुल गांधी को उन्होंने हालांकि टारगेट भी किया है, उनके रहते जो है कांग्रेस पार्टी में केवल वही जो चाटुकार लोग हैं वही बचे हैं? नहीं, इस विषय में मैं अब स्वयं कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझूंगा, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यदि उस राजनीतिक दल में उन मान्यताओं का पालन नहीं हो रहा जो किसी लोकतंत्र प्रणाली में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपेक्षित होती हैं, तो उस राजनीतिक दल के संचालकों को चिंता करनी चाहिए ही। तो आज गुलाम नबी आज़ाद अगर पार्टी बनाते हैं जम्मू कश्मीर में नहीं, तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में अभी एक पार्टी की जरूरत है ऐसी जो गुलाम नबी आज़ाद जैसे कद का नेता उसका जो है लीडर? नहीं, मैं तो जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूं उसी की बात करना पसंद करूंगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है, और मोदी जी के नेतृत्व को न केवल भारत ने स्वीकार किया है, बल्कि कल ही जो हुआ सर्वे उसमें भी आपने पाया कि 75% रेटिंग उनकी अप्रूवल की है एक विश्व नेता के रूप में। हमारे सबके लिए गर्व की बात है। मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस वालों को भी गर्व होना चाहिए इस बात का कि भारतीय मूल का नेता, हमारा नेता इस वक्त विश्व का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रमाणित रूप से सामने आया है। तो आप न्योता देते हैं आजाद साहब को कि पहली प्राथमिकता बीजेपी को दें? वो नहीं, ये तो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है और उसका नेतृत्व सारे देश के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी दल के हों, एक गर्व का विषय। एक अंतिम सवाल सर ये होगा कि बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग्स भी कल दिल्ली में हुई हैं, क्या कुछ आपको लगता है इलेक्शंस को लेकर है, या जो 25 लाख वोटर्स पे जो ह्यू एंड क्राई मचा है उसके? नहीं, वो जो मीटिंग होती है हमारी, तो वो तो एक व्यवस्था के तहत समय समय पर संगठनात्मक विषयों को लेकर के हमारे इस तरह की बैठकें भी होती हैं, विचार विमर्श भी होता है, समीक्षा भी होती है। उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं कि जो ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति के अधीन काम करती है, एक संविधान के अधीन काम करती है। बाकी जहां तक चुनाव का संबंध है, वो कब हो ना हो उसका निर्णय करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव समिति का काम है। उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी संवैधानिक संस्थाओं में के कार्यकाल में, कामकाज में दखल नहीं देती। हाँ, एक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के मैं ये कह सकता हूँ कि हम 24/7 365 पार्टी हैं। कोई भी चुनाव कभी भी हो, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, संसद का हो, हमारा कार्यकर्ता हर समय तैयार है। पीएजीडी को कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि उसमें विप्स आ गई हैं, एक तरफ एनसी बोल रही है, उनका विषय है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं, हम अपने में सक्षम हैं। 25 लाख वोटर्स पे जो एनसी और देखिए, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी वातावरण हो, भारतीय जनता पार्टी हर समय हर पल सक्षम है हर तरह की चुनौती के लिए।